हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जोन वाईटी पर। आज हम लोग जो है क्लास 12th में जो कैलकुलस होती है, क्लास 12th की जो कैलकुलस होती है, कैलकुलस जो कैलकुलस होती है जो जो 44 नंबर का पूरा पैक रखती है बाहर। हमारे 100 में से 100 में से 44 नंबर जो कैलकुलस पक्की करती है, आज उसका जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक वो है अवकलन। अवकलन आज हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा देरी करते हुए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब पे नया हुआ हूँ। ज़्यादा देर बातें करूँगा तो आप तो पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे कि क्योंकि आप लोग तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला होता है अवकलन का, y बराबर अगर दिया हुआ है x की पावर n, तो इसका जो अवकलन होता है dy/dx होता है वो n(x(n-1) हो जाता है। मतलब कि पावर जो है आगे आ जाती है, पावर को आगे कर देते हैं और पावर से एक माइनस कर देते हैं। ये पावर n थी, पावर आगे आ गया और पावर से एक माइनस हो गया है। तो ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था y बराबर अगर दिया हुआ है e की पावर x, तो इसका अवकलन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है y बराबर साइन x दिया हुआ है अगर, तो dy/dx क्या, इसका dy/dx का मतलब होता है इसका अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जो चीज़ हमें नीचे दिखती है उसका मतलब होता है हम लोग उसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर y बराबर साइन x है, तो dy/dx मतलब कि साइन x का अवकलन हो रहा है, तो हो जाएगा साइन x का cos x। तो देखिए अगला देखते हैं, चौथा y बराबर दिया हुआ है अगर cos x, y बराबर cos x दिया हुआ है, तो इसका अवकलन होगा dy/dx माइनस का साइन x, माइनस का साइन x हो जाएगा। साइन हो गया, cos हो गया। अगर दिया है y बराबर 10x, y बराबर 10x दिया है, तो इसका अवकलन हो जाता है dy/dx सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x हो जाता है। अगला जो हमारा दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है cot x, y बराबर दिया है cot x, तो इसका जो अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x हो जाता है। 6 फॉर्मूले हो गए हैं। सातवां देखिएगा, इसके बाद आता है y बराबर सेक x, y बराबर सेक x, तो इसका अवकलन जो होता है dy/dx होता है सेक x टेन एक्स, सेक x टेन एक्स हो जाता है। y बराबर, मेरे साथ लिखते चलिएगा, एक बार मैं फिर से बताऊंगा भी। y बराबर कॉसेक x का फॉर्मूला होता है कॉसेक x, तो इसका अवकलन होता है माइनस का कॉसेक x कॉट x, माइनस का कॉसेक x कॉट x। अगला हो गया हमारा साइन कॉस 10 का हो गया फॉर्मूला, साइन का हो गया, कॉस 10, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कॉसेक का हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है y बराबर दिया हुआ है log x, y बराबर log x दिया है, तो जो इसका अवकलन होता है dy/dx हो जाता है 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए फ्रेम से हटते हैं, आप देख सकते हैं 9 फॉर्मूले लिख चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। क्लियर नहीं होगा, देखेंगे एक बार, क्लियर हो गया होगा अब आपको, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उसके बाद इसको साफ करते हैं, पहला वाला, इसके बाद आगे लिखेंगे। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 फॉर्मूले हो गए थे। उसके बाद आता है अगर y बराबर a की पावर x लिखा हुआ है, a की पावर x है, तो इसका अवकलन क्या होगा dy/dx हो जाएगा। dy/dx कितना हो जाएगा, a की पावर x लिखा है, a की पावर x को ऐसा ही लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे log, बेस में होता है ई, हमेशा होता है, लिखा हो या ना लिखा हो, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में कहीं देगा तो हमेशा लॉग बेस में ई जरूर देगा, तो यहाँ पे लॉग ए हो जाएगा। ये हो गया है y बराबर ए एक्स का। अगर दिया हुआ है y बराबर सी, तो इसका अवकलन क्या होता है dy/dx जो होता है वो हो जाता है 0। देखिए यहाँ पे जो c है वो c का क्या काम है, जो c कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब कैसा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब जैसे कि गिनती है 1 2 3 4 5,
इस तरीके से अभी लिखा हुआ है ABC। केवल अगर इसमें x यहाँ पे जो वेरिएबल होता है x और y के साथ नहीं लिखा हुआ है, जो केवल ABC लिखा हुआ है या 1 2 3 4 5 में गिनती लिखी हुई है, तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं कांस्टेंट टर्म में। तो इनका जो औकलन होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इनका जो औकलन हमेशा 0 होता है। तो इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे। लेकिन इसके बाद के जो फॉर्मूले आते हैं अगर देखा जाए तो y बराबर आता है साइन इनवर्स x दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो इसका औकलन, ये अभी केवल बेसिक के फॉर्मूले हैं। अगर आप हाई लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया होगा साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो अभी हम लोगों को ये नहीं करना है, अभी हम लोगों को केवल स्टार्टिंग के जो बेसिक फॉर्मूले वहाँ से करना है। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दिया है y बराबर कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, तो बस पैटर्न क्या होगा, सेम होगा, बस यहाँ पे आगे लग जाएगा माइनस का 1 और बाकी का बाकी जो होगा कॉस के आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा साइन का फॉर्मूला है लेकिन आगे हमें माइनस लगा दिया है। ठीक इसी तरीके से होता है y बराबर 10x का, y बराबर 10x। तो इसका औकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ये होता है 10x का फॉर्मूला होता है। देखिए हट गए हैं। अगला जो होता है y बराबर अगर दिया है cot x, y बराबर cot x दिया हुआ है, तो इसका औकलन हो जाता है इसका dy बाई डी एक्स। मतलब कि औकलन को लिख सकते हैं y डैश भी लिख सकते हैं, औकलन को y डैश, हम लोग इसको y डैश भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 11वां, ये 12वां फॉर्मूला है, 13वां, ये 14वां, ये 15वां। 2 फॉर्मूले अभी और हमारे बेसिक के बचे हुए हैं, 2 फॉर्मूले और हैं, 2 फॉर्मूले और देख लीजिए। ये साइन इन्वर्स है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग ने अभी पढ़ी हुई है इंटर में, ये उसी के फॉर्मूले हैं। ये देखिए 16वां फॉर्मूला क्या है, y बराबर अगर सेक इन्वर्स x दिया हुआ है तो इसका औकलन जो हो जाता है dy बाई डी एक्स, वो क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहीं पे अगर इसकी बात करेंगे y बराबर कॉसेक इन्वर्स x की, तो dy बाई जो dx हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x आ जाएगा x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अब तक जो बेसिक के फॉर्मूले थे वो बेसिक के फॉर्मूले मैंने आज लिखवा दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके सवाल भी मैं करवाऊंगा, कमेंट में नेक्स्ट टाइप करेंगे तो मैं इसके बाद अगली वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो जो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले हैं, यहाँ पे आपने एक बार नोटिस करी होगी, जहाँ पर सी और ओ स्टार्टिंग में आता है वहाँ पे माइनस हमेशा लगता है, जहाँ पर सी ओ आता है वहाँ माइनस। इसके पहले वाले जो पेज रफ कर दिया है वहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा जहाँ पे सी ओ आता है वहाँ पर माइनस का फॉर्मूला माइनस हमेशा लगता आता है। तो मतलब आप ये समझ जाइए कि अगर यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में सी ओ दिख जाएगा वहाँ पे माइनस लगाते हुए चलेंगे। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ये याद करने का तरीका है, सेक इनवर्स एक्स का याद किया माइनस लगा दीजिए कॉसेक का हो जाएगा, साइन का याद किया माइनस लगा दीजिए कॉस का हो जाएगा, टेन का याद किया है माइनस लगा दीजिए कॉट का हो जाएगा। तो आज के लिए फॉर्मूला बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।